नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिससे आपको साक्षात देवता के दर्शन होंगे और दर्शन होने के बाद में आपका काम देवता कर देंगे या आपको मार्ग बता देंगे कि ऐसे काम करो तुम्हारा ऐसे भला होगा। कोई आदमी यदि दुश्मनों से बुरी तरह से घिर गया है, दुश्मनों से बुरी तरह से प्रताड़ित है, दुश्मन उसके जीवन को नरक बना रहे हैं, तो आज का ये वीडियो उनके बड़ा काम का है। शत्रु समन के लिए, शत्रुओं को बर्बाद करने के लिए, शत्रुओं को तबाह करने के लिए, शत्रुओं को उच्चाटन करने के लिए इससे बढ़िया चीज़ मिलना मुश्किल है, लेकिन ये भी अपने आप में एक उत्तम चीज़ है। आप चाहो तो इस विधि का प्रयोग करके अपने शत्रुओं को एक रात में चुप करा सकते हो। कैसे करा सकते हो, इसकी एक विधि है। कोई भी दिन हो, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, कोई भी दिन हो, आप किसी भी दिन का चुनाव करके ऐसे स्थान में जाइए जहां दफन किया जाता है लाशों को, जो कब्रिस्तान हो। उस कब्रिस्तान में जाकर के आपको क्या करना है, 2 कब्रें तलाश करनी है। एक कब्र वो जो बहुत पुरानी हो या सबसे पुरानी हो, ऐसी कब्र जो सबसे पुरानी हो, ऐसी कब्र को तलाश करना है। दूसरी कब्र जो लेटेस्ट कब्र हो, जितना जल्दी उसमें जो जितना नया हो वो कब्र चाहिए। चाहे 10 दिन के बाद में उसमें कोई मुर्दा दफन नहीं हो या 5 दिन के बाद कोई दफन नहीं हो, तो आखिर में जो मुर्दा दफन हुआ है ना, उसकी कब्र चाहिए। 2 कब्रें, एक सबसे पुरानी, एक सबसे नई। 2 कब्रें आपको मिल गई, आपका आधा काम हो गया। ऐसे कब्रें नहीं मिलती है। जो कब्रिस्तान होते हैं उनके 4 दीवारी होती है और एक चौकीदार वहाँ बैठा रहता है। तो आपको चौकीदार से कुछ साठ गांठ करनी पड़ेगी, मित्रता करनी पड़ेगी और कुछ राशि उसको देनी पड़ेगी और फिर वहाँ की कोई चीज़ आपको मिल सकती है, वो चुपके से ला करके आपको दे सकता है। आपको 2 ऐसी कब्रें तलाश करने, जैसे मैंने बताया था। अब क्या करना, आपको दोनों कब्रों की थोड़ी थोड़ी मिट्टी, एक मुट्ठी में आ जाए, इतनी मिट्टी ले लो, थोड़ी थोड़ी मिट्टी दोनों कब्रों की लाना। आपको दोनों कब्रों की मिट्टी ले आए। अब आपको घर आ जाना है। घर आकर के क्या करना है, या फिर वही कर सकते हो, 2 थैलियाँ चाहिए आपके पास कपड़े की थैलियाँ आजकल बाजार में आती, कोई सामान लेने जाओ थैली आ जाती है। तो छोटे छोटे 2 थैलियाँ बनवा लीजिए। 2 थैलियाँ आपको चाहिए। आपको चाहिए 333 + 333 काले उड़द, 666, है ना। 333 अलग, 333 अलग, 2 पुड़िया में रखना अपनी जेब में। ये दोनों काले उड़द आपको चाहिए। अब आपको क्या है, 2 हाथ भगवान ने दिए। एक हाथ में एक कब्र की मिट्टी को आप रखिए पहले, और दूसरे हाथ में वो उड़द रखिए। 333 उड़द रख लिए। अब मंत्र पढ़ते जाइए और हर मंत्र के साथ एक उड़द उस थैली में डालते जाइए, एक उड़द उस थैली में डालते जाइए। आपने 333 उड़द उस थैली में डाल दिए हैं। अब इस हाथ की जो मिट्टी है उसको भी उस थैली में डालते जाइए, डाल दीजिए। आपके पास अब दूसरा हाथ बचा। दूसरे हाथ में भी वही जो नई कब्र की मिट्टी है वो लीजिए, और अब इस हाथ में जो आपका राइट हैंड बनता है उसमें मिट्टी ले लीजिए, और लेफ्ट हैंड बनता है उसमें आप उड़द, 333 उड़द वो ले लीजिए गिन के। अब आप मंत्र पढ़ते जाइए और दूसरी जो थैली है, दूसरी थैली में एक उड़द डालते जाइए। इस तरह से 333 उड़द आप उस थैली में डाल देंगे, दूसरी वाले में। अब 333 उड़द डालने के बाद में आपका क्या, ये जो इस हाथ में मिट्टी रहेगी ना, ये मिट्टी भी आप उसमें डाल दीजिए। बस ये आपका काम हो गया। अब इन दोनों थैलियों को समेट करके कब्रिस्तान से घर ले आइए। घर ला करके रात को सोते समय इन दोनों थैलियों को अपने सिराने रख लीजिए। आप सिराने रख लेंगे, रात सपने में इनका जो देवता होता है वो सपने में आएगा, आपको सारी बात बताएगा कि किस तरह से आप दुश्मन से मुक्त हो सकते हो। दुश्मन जो आपको बिना मतलब का परेशान करते हैं, किस तरह से आप उनसे आज़ाद हो सकते हो, किस तरह से उनका बेड़ा गर्क कर सकते हो, उनका तहस नहस कर सकते हो, क्या कमजोरियां हैं, उन सब आपको बता देगा। या फिर ऐसा है कि आप यदि नहीं कर सकते तो वो देवता खुद आपको कहेगा कि चलो तुम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, और वो साधक का काम कर देगा। और वो जा करके आपके जो दुश्मन हैं उन दुश्मनों पर प्रहार शुरू कर देगा और उनकी बहुत बुरी गत हो जाएगी। थोड़े दिनों में आपके दुश्मन कितना ही बढ़िया बिजनेस करते हो, सब बिजनेस ठप हो जाएगा। कोई शरीर से काफ़ी बलिष्ठ हो तो उसे लकवा आदि की ऐसी बीमारी हो जाएगी जो ठीक ही नहीं हो रही हो।
ऐसी कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी या फिर वो शहर छोड़ करके भाग जाएंगे, आपके आसपास ही नहीं रहेंगे। इस प्रकार से आपके सारे दुश्मनों का समन इस विद्या में हो जाएगा। बस दूसरे दिन क्या करना है, दूसरा दिन जब उगे तो ये जो मिट्टी आप जिस कब्रिस्तान से लाए थे उस कब्रिस्तान में जिन कब्रों से लाए थे उन कब्रों पर ले जा करके वापस उन कब्रों के पास में वो मिट्टी वापस वहां डाल देना। इसको ज्यादा देर तक अपने घर में मत रखना। ये प्रयोग जिसने भी आज तक किया उसको 100% रिजल्ट बढ़िया मिला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आदमी के पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा उसका कोई प्रयोग सफल नहीं हो पाता है। अगर आपका ये प्रयोग सफल नहीं हो पाए तो कोई चिंता मत करना कि प्रयोग सफल नहीं हो रहा, प्रयोग तो 100% सफल होगा। चिंता मत करना आप इस प्रयोग को 4 बार करना, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में, तीसरी बार में नहीं तो चौथी बार में, पक्का 100% आपका ये प्रयोग सफल होगा और आपके शत्रुओं का विनाश होगा ही होगा। बस छोटी सी बात है कि किसी निरपराध व्यक्ति को, किसी संत जन को आप्त करने के लिए, दुखी करने के लिए आप इस प्रयोग का उपयोग नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, वास्तव में आप परेशान हैं, तो ये देवता आपकी गजब की मदद करते हैं। पर यदि आप वास्तव में परेशान नहीं और किसी को परेशान करना है तो आपका कोई काम ऐसा होगा नहीं। ये सिर्फ अच्छे काम के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ और अच्छे काम के लिए ये साधना प्रयुक्त हुई है। तो आप अच्छा काम तबीयत से कर सकते हो और आपको 100% लाभ होगा। इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है तोते ताइयाना, तोते ताइयाना, तोते ताइयाना, तोते ताइयाना। 3 बार मैंने बोल दिया। आप चाहो तो बिना अनुमति के भी, अब अनुमति है क्योंकि 3 बार बोलना ही अनुमति होती है, तो मेरी तरफ से अनुमति। आप चाहो तो इस मंत्र को करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।